सर, नोबिता की बनाई नई बैटरी भी फट चुकी है। अब उसके पास पैसे नहीं है। उसको जितने पैसों की जरूरत है दे दिया जाए। आपको मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है? तुमसे मिलकर खुशी हुई। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? डोरेमोन, मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन। डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। अब वो हिल भी नहीं सकता। नोबिता की मॉम नोबिता और डोरेमोन को डिनर के लिए बुलाती है। नोबिता, डोरेमोन, डिनर तैयार है। लेकिन जब नोबिता की मॉम देखती है कि वो दोनों काफी देर के बाद भी डिनर के लिए नहीं आते, तो वो रूम में उनको बुलाने जाती है, जहाँ नोबिता एक किनारे में बैठ के रो रहा होता है और डोरेमोन सामने पड़ा हुआ होता है। नोबिता की मॉम चौंक जाती है और नोबिता के बगल में जा बैठती है। नोबिता अपनी मॉम की गोद में सर रख के रोने लगता है। नोबिता की मॉम नोबिता को हिम्मत दिलाती है। आफ्टर 1 वीक, शिजुका, सुनियो, जियान नोबिता के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि नोबिता एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया होता है। स्कूल से घर जाते वक्त शिजुका नोबिता से उसके घर जाके मिलने का प्लान बना ही रही होती है कि उसको नोबिता दिख जाता है, जो कि कुछ किताबें लेके बुक स्टोर से बाहर आ रहा था। नोबिता थोड़ा खोया और दुखी लग रहा था। शिजुका नोबिता से स्कूल ना आने के बारे में पूछती है, तो नोबिता कहता है, कल से डेली स्कूल आऊंगा शिजुका। और जब वो डोरेमोन के बारे में पूछती है, तो नोबिता इमोशनल हो जाता है और कहता है, डोरेमोन हमेशा के लिए चले गया है। और ये कह के नोबिता घर को चले जाता है। शिजुका समझ जाती है कि डोरेमोन के चले जाने की वजह से नोबिता स्कूल नहीं आ रहा, और वो ये बात बाद में जियान, सुनियो और टेकिसुकी को बताती है। नोबिता को बुरा ना लगे इसलिए जब नोबिता स्कूल आता है, तो जियान और सुनियो भी नोबिता से डोरेमोन की बात या फिर वो कहाँ गया इस बारे में कुछ नहीं पूछते। नोबिता पढ़ाई में ध्यान देना शुरू करता है। वो किताबें लाके घर में पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि वो पढ़ाई में कमजोर था, उसको शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो कई बार परेशान होकर रूम में लेट जाता है और तभी उसको डोरेमोन याद आ जाता है और वो फिर से पढ़ने बैठ जाता है। नोबिता ने डोरेमोन को अलमारी में रख दिया था और उसको जब भी अकेला फील होता था तो वो डोरेमोन से बातें करने लग जाता था। और ऐसे ही समय बीतने लगा और उसके साथ ही नोबिता का माइंडसेट भी बदलने लगा था, और इस वजह से नोबिता के बिहेवियर में भी बदलाव आने लग गए थे। पहले वो खुद को सबसे ज्यादा कमजोर मानता था, लेकिन अब वो खुद पे भरोसा करने लगा था। उसको भरोसा था कि वो डोरेमोन को ठीक कर देगा। अब वो पहले जैसे जल्दी से हार भी नहीं मानता था, और यहाँ तक कि उसने अपनी नींद और आलस करने वाली आदत को भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब कोई नहीं था जो नोबिता को डांटे और सुबह जल्दी उठा के स्कूल भेजे। अब सब नोबिता को खुद ही करना पड़ता था। डोरेमोन को खोने के बाद डोरेमोन को ठीक करना नोबिता का एकमात्र लक्ष्य था, और यही चीज नोबिता की लाइफ का पर्पस भी था, जिसको पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगा था। नोबिता और उसके फ्रेंड्स स्कूल से यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, और अभी तक नोबिता बदल चुका था। वो ज्यादातर अकेले ही रहने लगा था और अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में या नॉलेज बढ़ाने में लगाता था। पहले नोबिता ज्यादातर समय शिजुका के साथ या फिर सोने में या खेलने में बिता दिया करता था, लेकिन डोरेमोन के जाने के बाद उसको पहले जैसा ठीक करना उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से नोबिता को अब शिजुका से भी ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। अब वो शिजुका को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं करता, और यहाँ तक कि डेकिसुगी शिजुका के साथ भी रहता तो भी नोबिता को कोई मतलब नहीं रहता, और ना ही नोबिता को कोई जलन होती थी। और अब तक तो नोबिता ने आलस करना और बिना वजह सोना भी छोड़ दिया था। अगर वो कोशिश भी करता तो डोरेमोन को ठीक करने का मकसद उसको आलस नहीं करने देता। कई बार जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करते तो भी नोबिता मुस्कुरा के उनको माफ करके चले जाता। नोबिता शांत ही रहने लगा था। नोबिता ने फालतू कॉमिक्स पढ़ना भी छोड़ दिया था, क्योंकि कॉमिक्स डोरा के उसको डोरेमोन की याद दिलाते थे। अब नोबिता के शेल्फ में बस एक कॉमिक थी और बाकी सब अच्छी रोबोटिक्स वाली किताबें, और वो एक कॉमिक बुक भी इसलिए थी क्योंकि वो डोरेमोन की फेवरेट कॉमिक थी। एक सीन में नोबिता ने टॉप किया होता है और वो अपने मार्क्स देखता है और शांति से घर जाने लगता है। तभी शिजुका उसको रोकती है और कहती है, नोबिता, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स मिले। बधाई हो नोबिता, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। शुक्रिया, पर क्लास का टॉपर बनना मेरे लिए काफी नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है। मुझे अभी काफी मेहनत करनी है। अगर तुम अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा दबाव डालोगे तो एक
तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया है, हम स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर नहीं गए। चलो वहाँ चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर इस बार नहीं, मुझे काफी काम है, तो अगली बार चलेंगे। डेकिसुगी नोबिता के बिहेवियर को देख के कहता है नोबिता बदल चुका है। तब शिजुका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है नहीं, वो नहीं बदला है। नोबिता अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सबको जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, तुम्हें पता है। डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है, बिना किसी को कुछ बताए। मैं समझती हूँ तुम्हें नोबिता। नोबिता शिजुका, मैं कुछ भी कर उसे पिकनिक में बुलाऊंगी ही। नोबिता शिजुका जानती थी डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता समझदार और स्ट्रॉन्ग लड़का बन चुका है। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, इसलिए वो उसको सपोर्ट और पसंद करती थी। नोबिता एक वीक बच्चे से यूनिवर्सिटी का टॉपर बन गया होता है, जिस वजह से वो यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी हो गया होता है। नोबिता मार्क्स के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ता था, ताकि वो उस नॉलेज से डोरेमोन को ठीक कर सके। पहले जब कोई नोबिता की तारीफ करता था तो वो खुशी से पागल हो जाता था, लेकिन अब ना उसको तारीफ से मतलब था और ना ही बुराई से। वो बस शांत रह के मुस्कुरा देता था। नोबिता डोरेमोन के बारे में ही सोचता था और उसके लिए डोरेमोन बाकी सारी चीजों से इम्पोर्टेंट था। और ऐसे ही करके नोबिता, शिजुका, डेकिसुगी, सुनियो, जियान सब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं और नोबिता सिटी से बाहर चले जाता है रोबोटिक इंजीनियरिंग की एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए। वो रोबोट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने लगता है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ाने लगता है। बैटरी, सेंसर, कंट्रोलर, मोटर जैसी सारी रोबोट में यूज होने वाली चीजों को गहराई से पढ़ता है और ऐसे ही समय बीतते रहता है। अब नोबिता जापान का एक बहुत पॉपुलर रोबोटिक इंजीनियर बन चुका होता है और पूरी कंट्री उसे पसंद करती थी। इस सिटी के लोग नोबिता को पसंद किया करते थे क्योंकि नोबिता का बिहेवियर सबके लिए बहुत अच्छा था और यहाँ तक कि कंट्री के बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट वगैरह भी नोबिता को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि नोबिता ने कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत नए नए इन्वेंशंस किए थे। और इसके साथ ही नोबिता की शिजुका के साथ शादी भी हो चुकी थी और नोबिता और शिजुका की लव स्टोरी पूरी कंट्री में पॉपुलर थी। नोबिता गवर्नमेंट के रोबोटिक डिपार्टमेंट में काम किया करता था और नोबिता अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था, जहां उसके पास एक बड़ा हॉल था जिसमें उसने अपनी लैब बनाई थी और ऑफिस के बाद वो ज्यादातर समय उस लैब में ही बिताता था। उसी लैब में डोरेमोन को भी रखा था। डोरेमोन की बैटरी बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। नोबिता ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे जो कि फेल हो जाया करते थे। नोबिता डोरेमोन की बैटरी बनाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल बाहर से मंगवाता था और उन सब से एक नई बैटरी बनाने की कोशिश करता था और टेस्टिंग के टाइम वो बैटरी फट जाया करती थी और वो फिर से मंगवाता था और वो फिर से फेल हो जाता था। लेकिन कोई बहुत बड़ा आदमी था जिसकी वजह से नोबिता को फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी नहीं होती थी। सर, नोबिता की बनाई नई बैटरी भी फट चुकी है, अब उसके पास पैसे नहीं है। उसको जितने पैसों की जरूरत है दे दिए जाए। वो नोबिता का एक ऐसा खास दोस्त था जो बिना मांगे ही नोबिता की मदद करता था। अपनी बड़ी पहचान के कारण वो बाहर कंट्री से नोबिता के लिए बैटरी के कंपोनेंट पहुंचाता था और अक्सर नोबिता के साथ टाइम स्पेंड करता था। यहाँ तक कि नोबिता ने शिजुका को भी डोरेमोन के बारे में नहीं बताया था और शिजुका से लैब से दूर रहने को कहा था क्योंकि लैब में डेंजरस केमिकल्स भी थे। लेकिन नोबिता का जो वो दोस्त था उसको डोरेमोन के बारे में शुरू से सब पता था। काफी सालों की मेहनत के बाद नोबिता डोरेमोन की बैटरी तैयार कर देता है और डोरेमोन के कानों में फिट कर देता है और प्लानिंग के हिसाब से नोबिता आज रात को पावर सप्लाई ऑन करके डोरेमोन को स्टार्ट करने वाला था, जिसके बारे में नोबिता और उसके खास दोस्त के अलावा और कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी ओर डेकिसुगी जियान और सुनियो को अपने हाउस में बुलाता है जहां वो पुरानी बातें करते हैं और डोरेमोन को याद कर रहे होते हैं। तब डेकिसुगी जियान और सुनियो को एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट बताता है, वो ये कि 35 साल पहले नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करने का खुद से प्रॉमिस किया था और आज रात नोबिता डोरेमोन को फिर से स्टार्ट करने वाला है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और आज तक ये बात सिर्फ नोबिता और मेरे यानी प्रेसिडेंट ऑफ जापान के बीच में ही रही थी। मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है?
प्रेसिडेंट डेकिसुगी ही था जिसने नोबिता को हमेशा सपोर्ट किया। डेकिसुगी हमेशा से ही एक अच्छे दिल का लड़का था और जैसा कि अक्सर हमारे साथ होता है, स्कूल टाइम में जिसके साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती वो ही बाद में हमारा सबसे खास दोस्त बन जाता है।